लाडले की कथा में अगर आप बैठ रहे हो तो राधा रानी को पहले स्मरण करना चाहिए। आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हैं तो याद रखना चाहिए कि हम एग्जाम जा रहे हैं तो हमारे पास एडमिट कार्ड होना चाहिए। अगर एडमिट कार्ड होगा तो वहां पर हमें परीक्षा में बैठने दिया जाएगा, अन्यथा गेट से ही भगा दिया जाएगा। चलो भाई तुम्हारे पास तो कार्ड ही नहीं है, कैसे बैठने दें? समझ रहे हैं मेरी बात? उसी प्रकार मेरे भाई बहन, राधा नाम का एडमिट कार्ड लेकर के तुम बैठोगे तो ठाकुर जी की कृपा अवश्य होगी, इसमें संदेह नहीं है। बोलो राधे, जोर से बोलेंगे राधे। इस बात को हमारे, देखिए कोई भी बातें ना करे हैं, कथा को प्रेम से ध्यान मग्न होकर के श्रवण करो, क्योंकि आप लोग जब वार्तालाप करते हो तो हमारा जो ध्यान है वो भी अव्यवस्थित हो जाता है। बोलो राधे। इसलिए आचार्य जन कहते हैं राधा रानी, आचार्य जन तो प्रवेश ही राधा रानी से कर रहे हैं। मेरे भाई बहन, ये सिद्ध किया है कि राधा के बगैर ठाकुर जी नहीं मिल सकते। जैसे हम और आप बैठ करके सत्संग कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, एक जगह से एक कथा चल रही थी। व्यास जी महाराज कह रहे थे कि अगर ठाकुर जी की भक्ति पाना है, सहज में कृपा प्राप्त करनी है, तो उनको राधा रानी का स्मरण करना चाहिए। राधा रानी का स्मरण करो, ठाकुर जी का स्मरण करो, और जो भगवान के प्रत्यक्ष में दर्शन करना चाहता है, जो चाहता है कि ठाकुर जी आए, वो प्रिया प्रीतम जी आए, आकर के हमें दर्शन दें, तो वह लगातार 1.25 साल, कितने 1.25 साल कोई एक नियम बना ले भगवान की पूजा का। नियम कैसा? नियम टूटना नहीं चाहिए बीच में। लेकिन महाराज आजकल प्राणियों की ऐसी दशा हो गई है कि नियम कर्म तो कुछ करना ना पड़े और फल की सुंदर की प्राप्ति हो। नियम की कह दी, अरे महाराज सुबह 4 बजे कौन जगे? वो जरा सो बुखार है गए हो, बुखार होते ही घर में जो दूसरा पुरुष है उससे कह दिया, अरे सुन रहे हो आज मेरी अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है पूजा कर सकूं, आज की पूजा तुम संभाल लेना। नहीं, हर घड़ी हर परिस्थिति में मेरे नियम को तोड़िए मत। नियम की बहुत बड़ी साधना है। उसने, उस भक्त ने ये श्रवण कर लिया कि किसी नियम को यदि 1.25 साल पूरा किया जाए बिगर टूटे तो स्वयं कन्हैया दर्शन देने के लिए आते हैं। ऐसा उसने सुन लिया, ऐसा सुन लिया सत्संग में। उसने उसी वक्त घर को छोड़ दिया और घर को छोड़ करके सीधा नंदगांव चला गया। और नंदगांव जाकर के वन में एक सुंदर पर्णकुटी बनाई और उसी पर्णकुटी में रहने लगा। और जब उस पर्णकुटी में वो रहने लगा तो जब उसका गांव में जो नाम था जो रहा होगा, लेकिन गांव जिस दिन से छोड़ा और वृंदावन श्री राधे नंदगांव में आकर के वास करने लगा तो उसने अपने नाम को भी बदल लिया। नंदगांव में आकर के उसने नाम रख लिया अपना कृष्णदास, और नियम बना लिया प्रतिदिन वह 2 पुष्पों की माला बनाता था। कभी आप नंदगांव गए हों तो वहां पर कृष्ण बलराम जी विराजमान है। किए दर्शन नंदगांव में? नहीं किए? अरे पास में ये कभी समय निकालना। वहां पर नंदगांव में कृष्ण और बलराम जी विराजमान हैं। तो उससे कृष्णदास ने नियम बना लिया, प्रतिदिन 2 पुष्पों की माला बनाता और माला बना करके प्रतिदिन वह उन मालाओं को ठाकुर जी को अर्पण करने के लिए जाता। जाकर के पुजारी महाराज को देते था। पुजारी महाराज उस माला को लेकर के लाला को धरा देते थे, पहना देते थे। यही नियम था, प्रतिदिन सुंदर सुंदर फूलों का चयन करना और जाकर के माला बना करके भगवान को अर्पण करना। देखिए, जब तुम नियम को जब करते हो ना किसी को,
तो धीमे धीमे जब वो कोई नियम होता है तो उसकी शक्ति उस प्राणी के अंदर संचित होती है। तो मेरे भाई बहन, एक दिन ऐसा आ गया कि पुजारी पहचान गए कि ये तो रोज का भक्त है, रोज पुष्पों की माला लाला के ताई बना के लेके आवे, ऐसा है इसको बोल दो ये खुद चढ़ा लिया करेगा। अब तो मेरे ठाकुर की ऐसी कृपा हुई कि सुंदर पुष्प की माला लेके आवे कृष्णदास, और अपने ही हाथन से कृष्ण और बलराम को माला धरावे। मेरे भाई बहन, अनेक बाधाएं भी आई, कभी बीमार भी हुआ, कभी आंधी भी आया, कभी तूफान भी आया, कभी बारिश भी आई, मगर उसने अपना नियम नहीं तोड़ा। नियम नहीं तोड़ा तो धीमे 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 जब उसका 1 महीना गुजरा, 2 महीना गुजरा, 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 11 महीना जब गुजर गए, अब अंतिम महीना चल रहा है 12वां। सोचने लगा चलो इस साल का अंतिम महीना चल रहा है, अब तो ठाकुर जी नजदीक हैं। ऐसे करते करते 1 साल पूर्ण हो गई, फिर अगली साल का महीना प्रारंभ हुआ, और जैसे 1.25 साल का जो नियम लिया था वो पूर्ण होने को आया, केवल 10 दिन बचे हैं। अब तो उसके मन की लालसा बढ़ गई कि अब तो मुझे 10 दिन बाद मेरे ठाकुर जी दर्शन देने आएंगे ही। अब 9 दिन रह गए, फिर अगले दिन अब तो 8 दिन रह गए, अब तो और लालसा बढ़ती जा रही है। जैसे आज के समय में कामी पुरुष सुंदर स्त्री को देख करके कामना की लालसा करता है, जैसे लोभी पुरुष धन की लालसा करता है, ऐसे ही रसिक भगवान के दर्शन की लालसा करता है कि मुझे ठाकुर के दर्शन होंगे। अब तो जो जो दिन कम होते जा रहे हैं त्यों तो उसकी तीव्रता बढ़ती जा रही है। केवल अब 2 दिन रह गए, अब तो मन में अब तो ना रात को सोए ना दिन को सोए, अब तो केवल यही लग रही है अब 2 दिन की बात है, अब तो मेरी कुटिया पर मेरे कन्हैया पधारेंगे ही, अब तो मेरे ठाकुर मुझे दर्शन देने के लिए आएंगे ही। 1 दिन रह गया और तीव्रता बढ़ गई कि अब तो कल मेरे ठाकुर आएंगे ही। मेरे भाई बहन, आपने श्री रामायण जी में कथा सुनी होगी, सबरी संभाल रास्ता आएंगे राम जी। सबरी ने कितना इंतजार किया, प्रतिदिन पुष्प बिछाती और यही राह निगारती कि मेरे राम जी आज आएंगे, मेरे राम जी आज आएंगे। और एक समय ऐसा आया कि प्रभु श्री राम लक्ष्मण के सहित उसकी कुटिया पर पधारे। अब तो जो 1 दिन बाकी था, अब तो सुंदर माला बनाई, ठाकुर को अर्पण करके आ गए, कुटिया पर बैठ गए, सोचने लगे अब तो लाला के भोग के ताई, क्योंकि कल लाला मेरी कुटिया पे पधारवे वारो है, कल मेरे ठाकुर मेरी कुटिया पे मुझे दर्शन देने आएंगे, क्योंकि मेरा नियम पूर्ण हो रहा है। व्यास जी ने कहा था, और ऐसा कहते हैं मेरे भाई बहन, कोई नियम करो, कोई पूजा करो, कोई जप करो, कोई तप करो, विश्वासम फलदायम फलदायकम, विश्वास के साथ करो, विश्वास से फल की प्राप्ति होती है। अगर विश्वास नहीं है, कितनी भी पूजा कर लो, नियम कर लो, कुछ नहीं मिलने वाला। बोलो राधे। आपको विश्वास तो करना पड़ेगा, आप कहीं ना कहीं विश्वास करते भी हैं, और कहते हैं ना प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं पड़ती। आपको यात्रा करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, तो किस पर विश्वास होता है उस समय? ड्राइवर पर होता है कि नहीं, कि ये ड्राइवर हमें हमारे गंतव्य स्थान तक पहुंचा देगा। और विश्वास नहीं हो और किसी कार में बैठे हो हैं और अपना बेटा चला रहे हो, थोड़ी सी तेज चला रहे हो, आराम से चला, धीमे चला, क्योंकि विश्वास नहीं है उस पर। विश्वास नहीं है तो समस्या पैदा हो रही है। और आपने रेलगाड़ी के उस ड्राइवर पर विश्वास किया, पूरी रात आपने तान दुपट्टा सोते रहे, गाड़ी चलती रही और सुबह होते ही अपनी मंजिल पर पहुंच गए। तो आपने कहीं तो विश्वास किया। एक पुत्र अपनी माँ की बात पर विश्वास करता है, वह कहती है बेटा ये तेरे पिता हैं, तो वह मानता है हाँ ये मेरे पिता हैं। वो कहती है ये तेरे बाबा हैं, वो मानता है हाँ ये मेरे बाबा हैं।
तो विश्वास तो कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा। उसे विश्वास था कल ठाकुर मेरी कुटिया पर आएंगे, और सोचने लगा जब कन्हैया मेरी कुटिया पर आएंगे क्यों ना सुंदर सुंदर पकवान बनाए जाएं। अब वन में रहते थे कृष्णदास जी। प्रातः काल हुआ, स्नान ध्यान से निवृत्त हुए। नींद तो आ नहीं रही थी क्योंकि आज तो मेरे ठाकुर जी आने हैं। स्नान ध्यान करके और सुंदर वन में गए। वन में जाकर के सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ के लाए, अपने हाथों से माला पिरोई। कृष्णदास जी ने नियम किया तो प्रतिदिन वह अपने हाथों से पुष्प माला पिरोते थे। पिरोने का मतलब बनाते थे, वो बनी बनाई नहीं लाते थे। जो पुष्पों की माला आप बना करके भगवान को अर्पण करेंगे उसमें जो भाव प्रकट होगा वो बाजार से लाई हुई पुष्प माला में नहीं हो सकता। पुष्प माला बनाते जा रहे हैं, यही भाव है। आज तो मेरे हरि आएंगे, आज तो मेरे गोविंद आएंगे, आज तो मेरो लाला, आज तो मेरो कन्हैया, आज मेरो नटवर मेरी कुटिया पे पधारे। सुंदर अब जंगल में रहते थे, वन में रहते थे, बड़े प्रेम से भाव से टिक्कर बनाए हैं, खीर बनाई, पूड़ी बनाई और माला लेके कुटिया पर बैठ गए कि आज मेरे हरि आएंगे, आज मेरे हरि आएंगे। और बाट निहारते निहारते सुबह से दोपहर हो गया, दोपहर से शाम हो गई, लेकिन ठाकुर नहीं आए। जब सुबह से दोपहर हुआ, दोपहर से शाम हुई, ठाकुर जी नहीं आए। सोचने लगा अरे निर्मोही, तुझसे तो प्रेम करना बेकार है। कहते हैं मेरे भाई बहन, जिंदगी में अगर ठोकर खा ही ना होती, जिंदगी में अगर ठोकर खा ही ना होती, हे ठाकुर हमें तेरी कभी याद आई ना होती। आज रात्रि हो गई लेकिन ठाकुर नहीं आए। पहले सोच रहे थे चलो दोपहर तक आ जाएंगे, हो सकता है गाय चराने के लिए निकल गए होंगे। फिर सोचा गाय चरा के आए होंगे, थक गए होंगे, आराम करके आ जाएंगे। शाम हो गई, नहीं आए। दोनों वक्त मिल गए, नहीं आए। रात्रि हो गई, नहीं आए। और रात्रि भी मेरे भाई बहन अर्धरात्रि हो गई मगर ठाकुर नहीं आए। और जब ठाकुर नहीं आया, अर्धरात्रि हो गई। अर्धरात्रि में मेरे भाई बहन जब आस टूट गई कि अब ठाकुर आने वाला नहीं है। ये नियम तो वैसे ही है, नियमों में कुछ नहीं रखा है। अरे हम तो यहाँ पर आए थे कि ठाकुर के दर्शन होंगे, लेकिन उसके तो दर्शन हुए नहीं। अब तो महाराज रुंधे हुए मन से आंखों में जल भरा हुआ है, क्योंकि मन में आंखों में वो लालसा थी ठाकुर दर्शन की, वो पूर्ण हुई नहीं। अपनी झोली उठाई, जो भी लाला के खावे के लिए पकवान बनाए, भोजन बनाए, वो उठाए और उल्टे सीधे ऐसे ही वह झोली में रख दिए। उठा के वाको कांधे पे टांगो, कांधे पे टांग के चल दिए। कहने लगे अरे भैया हमने तो 1 साल ऐसे ही गुजार दिया छलिया के पीछे। अरे ये छलिया तो वास्तव में ही छलिया, ये निर्मोही है, ये क्या जाने कोई कितना प्रेम करता है। चल दिए कांधे पे थैली टांग के, झोली टांग के, और कहने लगे चलो भैया आज के बाद हम यह नंदगांव में कभी नहीं आएंगे। चलो इससे तो हमारी लाडली अच्छी है, चलो बरसाने चले। कहते हैं वो करुणामयी है, वो कृपामयी है। आज कांधे पर झोली टंगी हुई है, आंखों में जल है, अर्धरात्रि का समय है, और आज नंदगांव से चल दिए बरसाने की ओर। बस यही कहते जा रहे चलिया तूने अच्छा नहीं किया, मुझे दर्शन भी नहीं दिया। मैंने कोई धन दौलत थोड़ी मांगी थी जो तू मुझे दे नहीं रहा। और मेरे भाई बहन आप जब नंदगांव से बरसाने की ओर बढ़ेंगे ना, तो नंदगांव में नंद बाबा की गौशाला है। अर्धरात्रि का समय
और एक साथ रास्ते में गाय आ गई। गाय निकलती जा रही हैं, आगे से गाय निकल रही हैं। आज कृष्णदास जी सोचने लगे अर्धरात्रि का समय है, ये इतनी गाय इस रात्रि में कहां से आई हैं, कहां को जा रही हैं। सोचने लगे थोड़ा ठहर जाता हूं, इन्हें निकल जाने दूं, ये निकल जाएंगे फिर जाऊंगा। गाय निकलती जा रही हैं, गाय निकलती जा रही हैं। जब काफी सारी गाय चली गई, कहने लगे ये अर्धरात्रि में इतनी गाय कहां से आ रही हैं। तो जब गाय जा रही थी तो पीछे पीछे एक नन्हा सा ग्वालवाल उन गायों को घेर करके जा रहा था। आज कृष्णदास जी उस बालक से कहने लगे, बालक इस अर्धरात्रि में इन गायों को कहां ले जा रहा है। वो नन्हा सा बालक कहने लगे, बाबा तुमको मालूम ना है, यहाँ नंद बाबा की गौशाला है, नंद बाबा की खिरक है, ये गाय नंद बाबा की खिरक में जा रही हैं। अच्छो लाला, अच्छो लाला ऐसी बात है। बोले हाँ ठीक है भैया, कोई बात ना है, तू ले जा इनको। पहचान नहीं पाए कि ये कौन है। आज ठाकुर जी जो ग्वाले के रूप में आए थे गायों को लेकर के, कहने लगे बाबा मैं तो तेने मेरी तो पूछ ली कि मैं कहाँ जा रहे हूँ गायन को लेके, तेने नहीं बताई तू कहाँ जा रहे हो, तू भी तो बता। अरे भैया लाला तू हमारी कहाँ पूछे, हमारी मत पूछे, हमें तो तू जाने दे। बोले नहीं नहीं बाबा बता तो सही। अरे भैया लाला हमने किसी से श्रवण किया कि 1.25 साल किसी नियम को करते हैं तो वो कन्हैया दर्शन देने के लिए आते हैं। अरे भैया हमारा 1.25 साल पूर्ण भी है गयो, दर्शन तो बहुत दूर की बात है, एक झलक दिखावे तक ना आए। भैया हमने तो यही सोचा कि या ठाकुर से प्रेम करने से तो अच्छा है कि वह लाडली से प्रेम किया जाए, क्योंकि लाडली तो कृपा की दृष्टि से जब देख ले तो वह भविष्य पार हो जाए। भैया अब तो मैं देख लाला नंदगांव को छोड़ के बरसाने जा रहे हूं, आज के बाद मैं या नंदगांव में वापस आऊंगा ना है। बोले अच्छा, बोले हाँ। तो बाबा जब बरसाने जा रहे हो तो तेरी या झोली में कहा ले जा रहे हो। बोले भैया लाला बाके लाला के ताई मैंने ठाकुर के ताई 2 पुष्प माला बनाई कि कृष्ण बलराम मेरी कुटिया पे पधारेंगे, और थोड़ा सा मैंने पकवान बनायो कि जब कुटिया पे पधारेंगे तो भूखो थोड़े ही रखनो है, कछु तो खवानो है मोको। लेकिन भैया वो तो आयो ना, वही माला और पकवान जो वो मेरी झोली में रखे हो है। अच्छा बाबा, बाबा फिर तेने भोजन करे कि नहीं करे। अरे भैया बाकी याद में सुबह से शाम है गई, शाम से रात्रि है गई, मैं तो बाकी याद में ही बैठे रहो, भोजन तो नहीं करे। कहने लगे बाबा तो को बड़ी जोरी की भूख लग रही होगी। बोले लाला भूख तो लग रही है लेकिन कहा करूं, वह छलिया की इतनी याद आ रही है कि भोजन भी तो नहीं किया जा रहा। बोले अच्छा हाँ, तो बाबा भोजन कर लें। आज बड़े प्रेम से भोजन पाने लगे, और जब पोटली में से भोजन को निकाला और निकाल करके कहने लगे ले मैं अकेलो कहा पाऊंगा लाला, ले तू भी खा ले। पूड़ी के ऊपर खीर आदि रख दी, और आज जो गोपाल के रूप में ग्वाले के रूप में ठाकुर जी आए थे उनको खीर और पूड़ी देने लगे, ले तू भी खा ले। कहने लगे बाबा देख मेरे हाथ तो गोबर के है रहे, मैं कैसे खाऊं, अपने हाथों से तुम ही मोको पवाए दो, तुम ही मोको खिलाए दो। तो आज पहली बार बड़े प्रेम से बड़े भाव से आज ठाकुर जी को भोजन करा रहे हैं कृष्णदास। लेकिन मालूम नहीं है ये कौन है। स्वयं ने पाया मेरे ठाकुर को भोजन कराया और भोजन करा करके चलने लगे, और जब चलने लगे तो पीछे से ग्वाले ने हाथ पकड़ लिया।
आज कृष्णदास कहने लगे लाला अब तो तुमको मैंने भोजन करा दी, अब तुम को कहाँ पकड़ रहे हो? अरे तेरी गाय बलाय दूर निकल गई होंगी, तू जा तेरी गाय ने देख और मुझे जान दे बरसाने के लिए। आज कहने लगे बाबा 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 जब मैं आएगा तो तू अब बरसाने काहे को जा रहे हो? कहा कह रहे हो? बाबा जब मैं आ गए हो तो अब तू बरसाने काहे को जा रहे हो? पीछे मुड़ के देखो तो मेरा ग्वाला ठाकुर बाबा का हाथ पकड़ के खड़ा है और कहने लगे बाबा जब मैं आएगा तो तू काहे को जा रहा है? और जो हाथ पकड़े ठाकुर जी को देखा, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। गोपाल आप आ गए? बोले हाँ। गोपाल आप आ गए तो अब मैं यहां नंदगांव कभी नहीं रह सकता, अब तो मैं बरसाने जरूर जाऊंगा। ग्वाला कहने लगे बाबा अब क्या रही, जब मैं आएगा तो अब बरसाने जाने की जरूरत कहाँ है? तो कहने लगे लाला मैंने 1.25 साल नियम का पालन किया, जब तक मैं नंदगांव में रहा तू नहीं आया, और जब मैं तुझे छोड़ करके राधा रानी के पास चल दिया तो तू दौड़ा चला आया। इससे सिद्ध होता है कि जो राधा रानी को भजता है वह कन्हैया उसके पीछे दौड़ा दौड़ा चला आता है। इसलिए लाला आप मैं बरसा इस नंदगांव में नहीं रुक सकता, अब तो मैं बरसाने जरूर जाऊंगा। हाथ छुड़ायो, हाथ छुड़ाए के बरसाने आए गए और कहने लगे लाला अब तक तो मेरो नाम हो कृष्णदास, और बरसाने में जाके अब अपनो नाम भी बदल लेंगे, नाम रख लेंगे राधा दास। और मेरे भाई बहन भक्तमाल कहती है बरसाने आ गए और बरसाने में आकर के नाम बदल लिया, रहने लगे राधा दास। अनेकों बार राधा जी की कृपा से ठाकुर जी के अनेकों बार फिर दर्शन हुए, क्योंकि कहते हैं